गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 29 मई 2020 दिन शुक्रवार को हम लोग भारतीय शिक्षा के नवीन प्रयास के विषय में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तथा मिड डे मील योजना के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं डायट प्रवक्ता सोनभद्र शंकर सिंह ऑनलाइन क्लास करने के लिए आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना अर्थात KGBV देश के दुर्गम एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां SC, ST और OBC की बहुलता है तथा बालिकाओं की शिक्षा दर बहुत कम है, वहां पर KGBV जैसे विद्यालय भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का प्रारंभ 2005 में किया गया, जो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धर्मपत्नी कस्तूरबा जी की स्मृति में समर्पित है। यह योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, महिला समाख्या उत्तर प्रदेश, शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश तथा NCERT यूपी और UPEGEL अर्थात नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशनल फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल के संयुक्त तत्वाधान में संचालित किया जाता है। KGBV का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अपवंचित वर्ग में लिंग भेद को समाप्त करके लड़का लड़की एक समान, सबको शिक्षा एक समान की अवधारणा को विकसित करने एवं व्यवहारिक बनाने से है। बालक बालिकाओं के नामांकन में प्राप्त अंतर को समाप्त करना, प्राथमिक स्तर के बाद उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयास करके शिक्षण व्यवस्था की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करना तथा ST, SC, OBC, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले समान वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना आदि महत्वपूर्ण है। इस योजना का लक्ष्य यह है कि 10 वर्ष की आयु की सभी बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा से ओतप्रोत किया जाए और बीच में विद्यालय छोड़ने की कठिनाइयों को दूर किया जाए। KGBV का क्रियान्वयन एवं संचालन में कई संस्थाएं अपनी भूमिका निभाती हैं, जिसमें राज्य सरकार के माध्यम से महिला समाख्या, सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय आदि इन माध्यमों द्वारा शिक्षक एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा कौशल विकास का प्रबंध डाइट द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ छात्राओं को निःशुल्क शैक्षिक सुविधाएं प्रदान की जाने की व्यवस्था दी गई है। जिला स्तर पर इसके कार्यान्वयन के लिए क्रियान्वयन समिति संबंधित जिले के DM की अध्यक्षता में गठित की जाती है, जिसका उपाध्यक्ष CDO तथा सदस्य सचिव डाइट प्राचार्य होते हैं। इसके साथ साथ बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, प्राचार्य, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज तथा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त 2 शिक्षक नामित होते हैं। KGBV में निःशुल्क अधिगम सामग्री, ड्रेस, भोजन, शयन के साथ साथ 3 वर्ष तक विद्यालय में रखा जाता है और आवश्यकता अनुसार ब्रिज कोर्स भी चलाए जाते हैं। महिला जागरूकता एवं सशक्तिकरण कार्यक्रम, हस्तकला, सिलाई, कढ़ाई आदि का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। KGBV में फुल टाइम 3 शिक्षक एवं पार्ट टाइम 3 शिक्षकों को लगाया जाता है। इसके अलावा एक वार्डन, लेखाकार,
तथा चपरासी और चौकीदार के साथ साथ रसोइयों की भी व्यवस्था की जाती है। स्टाफ की भर्तियां डाइट के द्वारा की जाती हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे मध्याह्न भोजन मिड डे मील योजना। बहुत पहले से प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की क्षुधा और पोषाहार पर ध्यान दिया जाता रहा है, जिसमें सूखा दूध, पकौड़ा आदि दरुआ बच्चों को दिए जाते रहे। हम लोग को खुद याद है जब हम प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे, पकौड़ा दरुआ आदि खाने को दिया जाता था, परंतु ये सब योजनाएं नियमित रूप से संचालित नहीं हो पाई। इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 15 अगस्त 1995 को तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने मध्याह्न भोजन बाल पोषाहार की एक योजना घोषित की, जो संपूर्ण भारत के प्राथमिक विद्यालयों में लागू की गई। तत्समय बच्चों को 3 किलो गेहूं या चावल दिए जाने की व्यवस्था थी। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका संख्या 196/2001 पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रत्येक राज्य सभी सरकारी व सहायता प्राप्त विद्यालयों में पका पकाया भोजन उपलब्ध कराएंगे। यद्यपि तमिलनाडु देश का पहला प्रांत था जहां पर पका पकाया भोजन पहले से ही उपलब्ध कराया जाता रहा। उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर 2004 से पका पकाया भोजन प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराने की योजना लागू की गई तथा अप्रैल 2007 से उच्च प्राथमिक विद्यालयों को भी इस योजना से आच्छादित किया गया। मध्याह्न भोजन या मिड डे मील योजना के उद्देश्य क्या हैं, इस पर ध्यान दें तो यह स्पष्ट होगा कि इस योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि करना, विद्यार्थियों को विद्यालय में पूर्ण समय तक रोके रहना अर्थात पाठशाला त्याग और ड्रॉप आउट को रोकना, निर्बल आय वर्ग के बच्चों में शिक्षा क्षमता का विकास करना, बच्चों को भूख व कुपोषण से बचाना तथा सभी धर्म, जाति व सामाजिक स्तर के बच्चों को एक साथ बैठाकर भोजन कराना ताकि इनके अंदर सौहार्द की भावना, समायोजनशीलता, समानता क्षमता तथा भाईचारे की भावना को जागृत किया जा सके। मिड डे मील योजना का प्रबंधन ग्राम प्रधान, जो कि ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है, के देख रेख में चलाया जाता है। शहरी क्षेत्रों में इस योजना का ग्राम स्तर पर अध्यक्ष सभासद होता है। इस शिक्षा समिति में 2 महिला 2 पुरुष अभिभावक के साथ साथ प्रधानाध्यापक भी शामिल होते हैं। इसके साथ साथ जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में एक अनुश्रवण समिति बनाई जाती है, जिसमें खाद्य निगम के अधिकारी व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव होते हैं। प्रदेश स्तर पर अनुश्रवण हेतु प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा की अध्यक्षता में एक समिति है, जिसमें वित्त, पंचायत, नियोजन प्रबंधन तथा खाद्य एवं रसद विभाग आदि सदस्य होते हैं। भोजन बनाने हेतु रसोइयों द्वारा रसोईघर की व्यवस्था की गई है। मिड डे मील का मेनू इस प्रकार से तय किया गया है। सोमवार को रोटी सब्जी या दाल मिश्रित पूरी सब्जी, मंगलवार को चावल दाल या चावल सांभर, बुधवार को कढ़ी चावल या मीठा चावल, बृहस्पतिवार को रोटी दाल या पूरी सब्जी, शुक्रवार को
तहरी, शनिवार को सब्जी चावल, मीठा चावल या खीर, इसके साथ साथ मौसमी फलों की भी व्यवस्था की जाती है। इस संबंध में आप लोग की सुविधा के लिए मैंने एक 8 लाइन की कविता तैयार की है। मैं समझता हूँ कि इस कविता से कुछ आपको लाभ मिल सकेगा। जैसे, वंचित बालिकाओं में शिक्षा का दीप जलाएं, 100% नामांकन से उन्हें जागरूक बनाएं, छूट न जाएं शैक्षिक सफ़र में, इस पर प्रतिपल ध्यान लगाएं, सबको शिक्षा सबको मान से भारत का सम्मान बढ़ाएं, बालक और बालिकाओं को समान अवसर उपलब्ध कराएं, समाज में फैले भेदभाव से भारत के बच्चों को बचाएं। थैंक यू वेरी मच।